पिछली क्लास में हमने आपको बताया था पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीविनाइल क्लोरोसाइनाइड के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को हम कहते हैं टेफ्लॉन को कहते हैं हम टेफ्लॉन पॉलीविनाइल फ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नाम से ही पता चल रहा है जो एथिलीन है उसमें H2 ना होके क्या है, उसमें फ्लोरीन ऐड है, तो H रिप्लेस्ड बाई फ्लोरीन। देखिए इसकी रिएक्शन CF2 डबल बॉन्ड CF2। देखिए जो एथिलीन था उसमें H एटम था, लेकिन वहाँ यहाँ पे H को हमने अलग किया, H रिप्लेस्ड बाई फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसकी कितने मोल ले लिए हमने, N मोल। इसको हमने फेंटन रिएजेंट की प्रेजेंस में, फेंटन रिएजेंट की प्रेजेंस में पॉलीमराइज करवाया हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर क्या करवाया, पॉलीमराइज करवाया। तो क्या हुआ, CF2 डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, CF2। ये हो गया हमारा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये हो गया हमारा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है, ये क्या था, ये है हमारा टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये टेट्रा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे देखो 4 फ्लोरीन एटम है, 4 फ्लोरीन एटम है, तो उसको क्या बोला, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। फेंटन रिएजेंट कहते हैं FeSO4 प्लस H2O2 को हम क्या कहते हैं, फेंटन रिएजेंट। FeSO4 प्लस H2O2 को हम कहते हैं फेंटन रिएजेंट। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन को फेंटन रिएजेंट और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में पॉलीमराइज करवाते हैं तो क्या बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये क्या है, यहाँ पे एक ये जो मोनोमेरिक यूनिट है, ये जो मोनोमर है, ये एक जैसे मोनोमर यूज हुए हैं बहुत सारे, N मीन्स इसके बहुत सारे मोल यूज हुए हैं। तो ये क्या है हमारा मोनोमर, ये है हमारा मोनोमर, और ये है हमारा पॉलीमर। एक जैसे मोनोमर यूज हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर। ठीक है, आ गया समझ में। ये इसका उपयोग करते हैं, यूजेस, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, पाइप्स बनाने में इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नायलॉन 6,6, वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पर्पज। नायलॉन 6,6 वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पर्पज। तो ये नायलॉन 6,6 देखें क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड को जब पॉलीमराइज करवाते हैं तो क्या करवाएंगे, पॉलीमराइज, तो क्या बनता है, नायलॉन 6,6। देखें इसकी रिएक्शन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखिए नाम से ही हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका, हेक्सामेथिलीन मतलब जो मैथिलीन ग्रुप है कितने हैं, 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CS2 का होल 6, क्योंकि हेक्सा मीन 6, मैथिलीन मीन CS2, डाइएमीन, अमीन इसमें कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, अमीन NH2 कितने हैं, 2, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये क्या है हमारा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड। IC लगा हुआ है मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, COOH। तो एडिपिक एसिड का फॉर्मूला है HOOC। ये क्या है, COOH। चाहे हम इस साइड C लिख दें चाहे हम इस साइड लिख दें, बात बराबर है। ठीक है, CS2 का होल 4 COOH।
इसके भी n मोल लिए हमने, इसके भी n मोल लिए और इसको पॉलीमराइज करवाया। ठीक है, तो इसका नाम देखिए, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन। ये हेक्सामेथिलीन मैथिलीन डाईएमीन, और ये है हाँ क्या है, एडिपिक एसिड। इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए जो ये हम मोनोमेरिक यूनिट ले रहे हैं ये डिफरेंट है या सेम है? ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट डिफरेंट है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इसके भी बहुत सारे मोल हैं, यहाँ भी बहुत सारे मोल है। तो यहाँ से एक H निकलेगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये निकल जाएगा OH, यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो कितने निकल गए, NH2O, यहाँ से ये OH, यहाँ से ये निकलेगा। तो यहाँ पे वाला यहाँ से H ले लेगा, यहाँ वाला यहाँ से OH ले लेगा, तो यहाँ पे कितने निकल जाएंगे, NH2O। तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से एक H जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा NHCH2 का होल 6, NH ये बचा NH, यहाँ से आएगा CO, NHCO, यहाँ से ये O, ये CH2 का होल 4, ये CO, ये निकल गया यहाँ से, ये आया हमारा नायलॉन 6,6। आ गया समझ में, ये आ गया नायलॉन 6। कैसे बनाया हमने, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड को पॉलीमराइज किया और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा नायलॉन 6,6। इससे देखिए, इससे क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला ना, इससे वाटर मॉलिक्यूल, ये जो साइन है ये नेगेटिव नहीं है, ये बता रहा है कि हमारी रिएक्शन से निकल रही है कोई चीज़। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहा है, निकलने के लिए हमने यहाँ से ये वाला निशान बनाया। ये माइनस नहीं समझना कि माइनस है। ठीक है, ये दो जो मोनोमेरिक यूनिट लिए हैं ये सेम है या डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट से जो पॉलीमर बना है, तो ये क्या था, होमोपॉलीमर, ये आ जाएगा हमारा कोपॉलीमर। तो ये क्या है, कोपॉलीमर। इसको कहते हैं सहबहुलक और इसे कहते हैं समबहुलक हिंदी में। ठीक है, ये सहबहुलक, ये समबहुलक। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है नायलॉन 6। नायलॉन 6 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। नायलॉन 6 को देखें कैसे बनाएंगे। नायलॉन 6 में कैप्रोलैक्टम की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, पहले वाटर से करवाएंगे, तो बनेगा हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर उस इंटरमीडिएट को हम पॉलीमराइज करवाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, नायलॉन 6। अब देखिए कैप्रोलैक्टम की रिएक्शन, कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर बना रहे NHCH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, H से नहीं जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिख रहा है कि हाइड्रोजन से जुड़ा है कार्बन, लेकिन जुड़ा है किससे, नाइट्रोजन से। तो इस पे हमने किसकी रिएक्शन करवाई, H2O की। ये क्या है, ये कैप्रोलैक्टम है, ये है, इसका नाम लिख दें। इस तरह से आप एग्जाम में भी लिखिएगा कैप्रोलैक्टम। तो इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। तो इससे देखिए H2O है, अगर हम H2O को ब्रेक करें तो ये किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव आयन में और OH निगेटिव आयन में। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे यहाँ पे। जब हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ पे आएगा OH नेगेटिव, इस और यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे अब हम इस बॉन्ड को तोड़ा हमने, तो जब इस बॉन्ड को हमने तोड़ा तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे OH, तो यहाँ जोड़ दें इसको। या फिर अगर दूसरे एग्जाम में अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो किसी के ऊपर पॉजिटिव, किसी के ऊपर नेगेटिव आएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव इसके ऊपर आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये H और OH जो है अपोजिट में जाएंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव इसके पास है तो पॉजिटिव यहाँ पे पहुँच गया, पॉजिटिव इसके पास है तो नेगेटिव यहाँ आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 कितने हैं, 5 हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया इसे CH2 का होल 5 और COOH। ठीक है, ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। क्या बन गया, इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट को हमने पॉलीमराइज किया। क्या करेंगे, पॉलीमराइज करवाएंगे। जब हम इसे पॉलीमराइज करवाएंगे इसे हम, तो क्या बनेगा, ये बन गया हमारा नायलॉन। इससे एक H निकल जाएगा यहाँ से OH निकल जाएगा, तो कितने NH2O यहाँ से निकलेंगे, NH2O मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा CH2 का होल 5 CO, ये यहाँ से N आ गया। तो ये बन गया हमारा नायलॉन 6। आ गया समझ में। इस नायलॉन 6 का यूज हम कहाँ करते हैं, यूजेस टायर्स बनाने में, ट्यूब्स बनाने में, फैब्रिक रोप्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और अभी इससे पहले हमने आपको बताया था नायलॉन 6,6, तो नायलॉन 6,6 का यूज़ हम करते हैं ब्रश के दांते बनाने में, कार्ड बनाने में, क्लम्बिंग रोप्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं नायलॉन 6,6 का। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेकेलाइट। नेक्स्ट हेडिंग है बेकेलाइट। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेकेलाइट इसे कहते हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। ठीक है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, नाम से बतला फिनॉल होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो देखें फिनॉल, ये है फिनॉल। इस फिनॉल पर जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे इस फिनॉल पर, तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, तो ये है हमारा HCHO। क्या है, हम ये लिख दें चाहे HCHO लिख दें, दोनों एल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये बनेगा OH, ये है CH2OH। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये ऑर्थो पैरा हमने आपको पढ़ाए हुए हैं जब हम आइसोमर पढ़ा रहे थे, सॉरी नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको ये ऑर्थो पैरा डिस्कस किया था। ये क्या है, इसको मानेंगे हम प्रिंसिपल, तो ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी, तो ये हो जाएगा ऑर्थो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ये किस पे है, पैरा पे, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, ये फिनॉल, ये फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, तो क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। एक बार फिर से देख लीजिए, फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे, एसिड या बेस की प्रेजेंस में पॉलीमराइज करवाएंगे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को, तो क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। अब जो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल बने हैं, तो हम किसी एक को ले लें और पॉलीमराइज करवाएं, तो क्या बनेगा, एक नोवालैक बनेगा। तो इसको ले लें, इसे ले लीजिए आप, फिर से इसकी
फर्दर रिएक्शन करवा रहे हैं हम फर्दर। तो CH2OH इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। एसिड की प्रेजेंस में HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। तो अगर हम H देखें तो इससे भी H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से भी H पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव रहेगा। तो हम किसकी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है, H पॉजिटिव। ये कहाँ से आया, ये एसिड है, एसिड चाहे वो HCl हो सकता है या फिर H2SO4 हो सकता है, इसमें है ना पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन। तो ये आपको लिखने नहीं है, ठीक है, ये लिखना नहीं, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको ये बताया है यहाँ पे। इसको हम जब पॉलीमराइज करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, एक लॉन्ग चेन बनती है जिसे हम कहते हैं नोवालैक। ये बना है नोवालैक। OH यहाँ से ये निकल गई, ठीक है, ये CH2, ये OH, ये फिर यहाँ से लॉन्ग चेन निकल गई, ये है N, ये बन गई हमारी नोवालैक। इसी तरह से ये और भी जो ये है ना, और आगे तक हो सकती है, यहाँ से भी और आगे तक हो सकती है, ये आगे तक हो सकती है, पीछे से हो सकती है, पीछे तक हो सकती है, नोवालैक, ठीक है, ये नोवालैक बन गया। अब जो ये नोवालैक बना है, इस नोवालैक पर हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे। जो ये नोवालैक बना है, इस नोवालैक पर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे, तब जाके हमारा बेकेलाइट बनेगा। तो देखिए इस पे रिएक्शन करवाएं हम, तो यहाँ से करवाइए, OH CH2 OH। अभी हमने क्या बनाया, 2 यूं बनाई, 2 बेंजीन और बना लीजिए। बहुत बड़ी चेन होती है, पॉलीमर है, इनफाइनाइट, ये बना लीजिए, ठीक है, ये बन गया, इसमें N लिख दिया। इस पे हमने किसकी रिएक्शन कराई, फॉर्मेल्डिहाइड की, तो यहाँ पे NCH2O। इस पे रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो यहाँ नीचे देख लीजिए, इसका प्रोडक्ट हम यहाँ नहीं बना रहे, नीचे देख लीजिए, तो इसका प्रोडक्ट ये बन गया, छोटा सा बना दे रहे, CH2, ये हो जाएगा CH2 OH CH2 OH CH2 OH OH, यहाँ से ये CH2 निकल गया, यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये निकल गया। अब यहाँ पे ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये बेकेलाइट बना रहे हैं, ये OH, ये OH और ये OH, ये बना CH2 CH2, ये बना बेकेलाइट, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेकेलाइट, बेकेलाइट बन गया। आ गया समझ में, ये बन गया बेकेलाइट। इसको यहाँ पे ऐसे निकाल दो, इसका मतलब है CH2, ठीक है, ये भी CH2 है, इसका मतलब CH2, यहाँ से इसे भी निकाल दीजिए, इसका मतलब भी यहाँ से इसे भी निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, तो ये बन गया बेकेलाइट, ठीक है। इस बेकेलाइट के यूजेस देखिए, यूजेस, इसका यूज करते विद्युत उपकरण बनाने में, कंघी बनाने में, ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने में, फाउंटेन पेन आदि बनाने में, बर्तनों के हैंडल बनाने में इस बेकेलाइट का यूज करते हैं। दैट्स ऑल। इसी के साथ आपकी पॉलीमर केमिस्ट्री खत्म हुई।